का माहौल ख़राब करने के लिए ये एक मुद्दा बना लिया गया है। पढ़ना कोई चाहता नहीं है, समझना कोई चाहता नहीं है। मुस्लिमों के खिलाफ उसमें क्या चीज़ खिलाफ है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, कौन सा सेक्शन उसके खिलाफ है। इस बारे में कोई बात नहीं करता है, बस गोलमोल जवाब देते हैं, बस मुसलमानों की नागरिकता। अरे उसमें लेने की बात है ही कहाँ, दे रही है सरकार। ये भी नहीं है कि मोदी सरकार के समय किसी को विशेषकर ले आए हूँ और उनको नागरिकता दे रहे हूँ। इतना सा विषय है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग इंडिया आ चुके हैं, इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनको नागरिकता सरकार दे रही है। सीए हुआ लागू, सियासत हुई चालू। नमस्कार, यूथ मीडिया टीवी देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। देखिए, देश में मोदी सरकार ने सीए लागू कर दिया है। इसको लेकर सियासत जोरों पर है। कानून का साफ साफ मतलब है कि बाहर के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना, लेकिन इसको लेकर कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, समाज में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लॉयर्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं सीए को लेकर और सारी कन्फ्यूजन्स दूर करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? मैं अशोक विश्वकर्मा एडवोकेट हूँ, भोपाल से हूँ। देखिए अशोक जी, कुछ राजनीतिक दल सीए को लेकर नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, ऐसा है क्या? बिना प्रावधान पढ़े, बिना कानून को जाने अगर ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही एक स्वरा भास्कर ने बोला था कि किसान कानूनों में बड़े डरावने प्रोविज़न हैं, तो वो तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा अपनी उनकी छोटी बुद्धि उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई कानून विशेषज्ञ हो, जो कोई कमेटी हो जिसने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, उसने ऐसा बोला हो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कौन का जो जिस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं। कोई भी कानून संसद से पारित हुआ है तो संसद में भी पहले जब वो आया उसमें डिस्कशन हुआ, लेकिन विरोध के कारण रुका है ये, विशेषकर सीएए की बात कर रहा हूँ। अब लेकिन आया तो उसको पढ़ो, पहले समझो। उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी भी एक भी धर्म, जाति, पंथ, किसी की भी नागरिकता जाएगी। नागरिकता जाने का कोई विषय उसमें है नहीं। उसमें है क्या, कुछ ऐसे देश है जो अब मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं। उन देशों से आए हुए लोग जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का सीएए का एक कानून लाई है सरकार अभी। और उसमें भी क्या है, ये भी नहीं है कि मोदी सरकार के समय किसी को विशेषकर ले आए हूँ और उनको नागरिकता दे रहे हूँ। इतना सा विषय है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग इंडिया आ चुके हैं, इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनको नागरिकता सरकार दे रही है। अब इसमें क्या गलत है, किसको क्या गलत लग रहा है, ये वो लोग ही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से कानून बहुत अच्छा है, देश में रह रहे लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, एआईएमआईएम नेता है असीम वकार, वो कह रहे हैं ये कानून जो है असंवैधानिक है, ऐसा है क्या? तो उसके लिए उनको चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डिसाइड करने का ये अधिकार है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कोई नेता कहाँ एक जगह बैठकर, जो संभवतः विधायक हो भी ना हो, इसके आगे तो चीज़ें है ही नहीं, उसको क्या अधिकार है किसी कानून के बारे में बोलने का। उसको समझना चाहिए, या उन वोटरों को समझना चाहिए कि उनको वोट दें या ना दें, इतनी सी बात है उसमें। अच्छा, सीए को लेकर बंगाल में ममता सरकार कह रही है कि हम सीए बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ममता सरकार तो शुरू से रोहिंग्यों की पक्षधार है। उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसका वोट बैंक रोहिंग्यों के माध्यम से यहाँ से जाएगा। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि यहाँ की नागरिकता में मोदी सरकार ने जो सीए लाया है, बिल्कुल स्पष्ट है कि नागरिकता किसी की नहीं छीन रहे हैं। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जहाँ हिंदू थे जो वहाँ अल्पसंख्यक हो गए, उन पे अत्याचार है, उनको नागरिकता दी जा रही है। ममता बनर्जी को तो हर काम में मेन मेक निकालना है। अब उनका क्या एजेंडा है, उनको तो बस सिर्फ मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, वो कुछ भी नहीं समझना चाहती ना करना चाहती। और उनके लागू करने या ना करने से कुछ नहीं होना है। जब केंद्र सरकार ने ये पारित कर दिया है, नोटिफिकेशन हो गया है, तो लागू होगा। सिर्फ वो उनको रोहिंगी मुसलमानों की चिंता है, उन्हें बाकी हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी को उनके भाषण भी आप देख लें, हमेशा हिंदू विरोधी रहते हैं, मोदी विरोधी रहते हैं। उन्हें हर चीज़ में मोदी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। अच्छा, ये तो चलिए मोदी जी, इससे पहले वो नैनो का जो कारखाना आया था, सर जो ममता बनर्जी थी जिनने विरोध किया। अगर नैनो का कारखाना भी लगता तो वहाँ रोज़गार मिलता। तो ममता बनर्जी की तो आदत है सिर्फ विरोध करना। सीए तो लागू होगा। इनकी ममता बनर्जी राजनीति कर रही है सीए के ऊपर। सीए राजनीति कर रही है, और उनके घटक दल जो एक उनके
कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं शायद राहुल गांधी, उनका भी सेंस सबको पता है क्या है। फिर ये मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हैं कि आपको देश से निकाल देंगे, कागज दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो आपको देश से निकाल देंगे, कागज होगे तो भी निकाल देंगे आपको। इनका तो काम ही भड़काना है, खुद तो पढ़े नहीं है, आग लगाना, दंगे करवाना, ये काम तो इनका है, ये करते हैं और बीजेपी को बदनाम करते हैं। इसमें क्या है ये तो मैं अल्पसंख्यकों बताऊं, वो को भी करते इसलिए कर रहे हैं ऐसा। मैं आपको बताता हूँ, देश का जो अच्छा मुसलमान है वो कभी नहीं चाहता कि देश के विरोध में जाए, लेकिन जब देश की संसद में देश के गृह मंत्री से कपिल सिब्बल साहब बोलते हैं कि मुसलमान आपसे नहीं डरते हैं, तो ज़बरदस्ती अखाड़े में मुसलमान को उतार देते हैं विरोधी दल। एक्चुअल बात यह है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार से नहीं भिड़ना चाहता और ना सरकार मुसलमानों से भिड़ना चाहती, लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं जैसे कपिल सिब्बल जैसे नेता वकील, ये भिड़ाना चाहते हैं, इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं और कुछ नहीं है इसमें। ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देंगे? क्या है कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई भ्रष्टाचार नहीं, पिछले 10 सालों में कोई भ्रष्टाचार नहीं। तो देश का माहौल ख़राब करने के लिए ये एक मुद्दा बना लिया गया है। पढ़ना कोई चाहता नहीं है, समझना कोई चाहता नहीं है। मुस्लिमों के खिलाफ उसमें क्या चीज़ खिलाफ है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, कौन सा सेक्शन उसके खिलाफ है। इस बारे में कोई बात नहीं करता है, बस गोलमोल जवाब देते हैं, बस मुसलमानों की नागरिकता, अरे उसमें लेने की बात है ही कहाँ, दे रही है सरकार। फिर ये दक्षिण भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस फैसले का बार बार विरोध क्यों कर रहे हैं? दक्षिण भारत के जो एक्टर्स भी है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। बात वही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ, माननीय मोदी जी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। देश का माहौल ख़राब करने के लिए एक तरफ किसानों को उकसाया जा रहा है, एक तरफ मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। ना कृषि आंदोलन, वो कृषि कानून कोई पढ़ना चाहता था, ना किसी ने पढ़ने का प्रयास किया, ना सीए को कोई पढ़ना चाहता। सीए अभी लागू हुआ, पढ़ा किसी ने नहीं है, विरोध सब कर रहे हैं। और किस पॉइंट पे कर रहे हैं वो पॉइंट कोई नहीं बताने को तैयार है। स्पेसिफिक अगर किसी ने बताया हो तो आप मुझे बताइए। अच्छा, कह रहे कि मोदी जी संविधान बदल रहे हैं, बार बार ये बदलाव कर रहे हैं हर चीज़ों में। देखिए, संविधान बदला नहीं जा रहा बात संशोधन का, तो समय समय पे इससे पहले भी संविधान में संशोधन हुए हैं और संविधान में संशोधन करने के अधिकार हैं। अगर देश की आवश्यकता है तो किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या इससे पहले कभी कोई संशोधन नहीं हुआ? हमेशा हुए हैं, जब भी कोई सरकारें रही हैं संशोधन हुए हैं जो देश हित में रहे। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सियासत के लिए बीजेपी लेके आई है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ऐसा है क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो खुद ही, जब इनके पास ईडी का सम्मान आता है, एक तो वो जाते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद देश का माहौल ख़राब करते हैं। आप पार्टी लाए थे भ्रष्टाचार नहीं होना, आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं। उनके 2 सिपह सलार आज जेल में बंद हैं। तो अरविंद केजरीवाल का तो काम ही है विरोध करना, हर चीज़ में विरोध करना। बात वही है, पढ़ना कोई नहीं चाह रहा। सीए में साफ लिखा है कि नागरिकता किसी की नहीं छीनी जा रही है, बल्कि नागरिकता दी जा रही है। उसमें यह भी नहीं लिखा कि साहब हिंदू को देंगे कि उसको मुस्लिम को भगा देंगे। साफ लिखा है कि जो पड़ोसी मुल्क में हिंदू जो अल्पसंख्यक हो गए उनको हमें यहाँ नागरिकता देनी है। कहीं नहीं लिखा कि हमें यहाँ के हिंदुओं को भगाना है। तो ये तो अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ प्रोगंडा कर रहे हैं चुनाव के लिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, आवेदक जो है वो कैसे आवेदन करे नागरिकता पाने के लिए? उसके लिए उसको अपने जो यहाँ पे आया है ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया दी है, उसको अपने डॉक्यूमेंट जो 2014 के इधर वाले उनको करना है। अपना आधार कार्ड देगा, वोटर आईडी उनकी जो बनी है वो सब लगा के वो देंगे और फिर वहाँ के बताएंगे कि वहाँ हम अल्पसंख्यक थे। पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया से करेंगे और उससे होगा। और इस संबंध में पूरा गूगल में एक जानकारियाँ हैं, उसको देखें और करें। और हिंदी में भी पूरा नोटिफिकेशन आ चुके हैं। पढ़ने का मतलब ही कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, सिर्फ बस विरोध। और ये राजनीतिक दल जो है भ्रम फैला रहे हैं समाज। ये तो बिल्कुल ही फैला रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो चुनाव में मुद्दा चाहिए, मुद्दा कुछ नहीं है। भारत का इतना विकास हो चुका है 2000 मोदी जी के आने से 10 साल के अंदर, इनको बस भोग हो रही है कि हमें मुद्दा मिले कि मोदी को कैसे हटाना है। बाकी और कोई मुद्दे हैं नहीं इनके पास। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, इसीलिए सीए लेके आए हैं देश में। मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं उतने तो शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा एम्स मोदी सरकार ने दिए, एयरपोर्ट मोदी सरकार ने दिए, फास्टर ट्रेन वंदे भारत मोदी सरकार ने दिए, हाईवे मोदी सरकार ने दिए, एजुकेशन मोदी सरकार कर रही है। कौन से काम नहीं हुए हैं? विपक्ष को तो सिर्फ मेक निकालना है।
अच्छा, इस कानून को लेकर टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से ऐन पहले, कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उससे ऐन पहले ही ये ऐलान क्यों किया? नहीं, वो तो एक सरकार बहुमत में थी, पहले भी लेके आई थी, विरोध के कारण इनके रुका था। और उसका एक लिमिट समय रहता है, 6 महीने का है, 6 महीने तक रहेगा, फिर उसको संसद में तो लाना ही है। बिना संसद में लाए कोई कानून तो नहीं। तो टाइमिंग ऐसा बहुत बड़ा। अच्छा, देश में चुनाव की बात करें तो चुनाव तो हमेशा है। अभी थोड़े दिन पहले ले आते तो 5 स्टेटों के विधानसभा चुनाव थे, उसके पहले ले आते तो और स्टेटों के चुनाव थे, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। चुनाव तो आते, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। चुनाव का अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो चुनाव के होने से जिन स्टेटों में पहले से लागू हुए उनका क्या, तो वो मुद्दा नहीं है। वो तो एक भ्रम फैलाना बस उनका एक उद्देश्य है। अच्छा, विपक्षी दल बार बार भ्रम क्यों फैला रहे हैं मुसलमानों को आपको निकाल देंगे? देखिए, उन लोग को वोट एक ही पार्टी, एक ही समुदाय से ऐसा लगता है कि मिलेगा, इसलिए एक ही समुदाय को टारगेट करते रहते हैं और केंद्र सरकार पे हमला करते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएए नागरिकता लेने वाला कानून है ही नहीं, वो नागरिकता देता है। जो भी दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक में हैं, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कम हो चुके हैं, जो वहाँ से भाग के यहाँ आ गए हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है। अच्छा, क्या वाकई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी क्या, जैसा ये बोल रहे हैं विपक्षी लोग? बिल्कुल, इसमें कोई नागरिकता जाने वाली बात ही नहीं है। इससे तो नागरिकता दी जाती है, वो भी अल्पसंख्यकों को जो हमारे पड़ोसी देशों में है और जिन पर अत्याचार किया जा रहा है। ये नागरिकता लेने वाली बात ही नहीं है। इसमें कहीं किसी प्रावधान में, किसी नियम में, किसी इसके अनुच्छेद में ये नहीं लिखा गया है कि इससे कोई नागरिकता वापस ले ली जाएगी किसी की। सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है और ऑनलाइन इसको अप्लाई करके ले सकते हैं। फॉर्म पार्ट 2A में इसको अप्लाई कर सकते हैं और डिक्लेरेशन करके पार्ट 2 में इसको अपन अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इस पर कैरेक्टर और अन्य चीज़ों को देखते हुए सरकार आपको नागरिकता दे देगी। अच्छा, ऐसा है क्या, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी क्या, जो बार बार बोल रहे हैं? नहीं, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी पड़ोसी राज्य से जो भारत में आए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से जो भी आए हैं, और जो भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ और यहाँ का जो सभी धर्म का जो सामंजस्यपूर्ण जिस तरीके से निवास करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पड़ोसी मुल्क के परेशान जो परिवार थे वो भारत में आए हैं और उन्हें उस आधार पर यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता मिलने से वो यहाँ वोट भी डाल सकते हैं, यहाँ चुनाव भी लड़ सकते हैं। ओवैसी साहब की पार्टी है AIM, उनके नेता है वारिस पठान, वो कह रहे हैं तो असंवैधानिक है। देखो, ओवैसी साहब तो हर मुद्दे को लेकर विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अभी यहाँ मजबूत है नहीं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ओवैसी जी अपने कुछ विषय लेकर बैठे हैं, एक संप्रदाय को लेकर बैठे हैं, तो वो उनके हित के लिए बेवजह मुद्दे उनके हित में बनाना चाहते हैं ताकि उनके बीच, उनके प्रति वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकें, अपनी पार्टी, अपने दल को, संगठन को कुछ है नहीं ना, तो उसे मजबूत करने के लिए बिना वजह के मुद्दों को तैयार किए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है।